नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 विषय हिंदी पाठ 9 साखियां एवं शब्द। और इसके जो कवि हैं वो कबीरदास जी। दिनांक 21 जुलाई 2021। पिछले वीडियो में हमने 2 साखियां पढ़ ली थी। आज हम 3 साखियां पढ़ेंगे। साखियों का अर्थ होता है साक्षात्कार करना, अर्थात ईश्वर से साक्षात्कार करना। इसको दोहा भी कहते हैं। देखिए, तीसरी साखी है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी। हस्ती चढ़िए ज्ञानी को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे जख मारी। इसके शब्दार्थ हैं हस्ती, हस्ती यानी हाथी। सहज, सहज का अर्थ होता है स्वाभाविक रूप से। दुलीचा, दुलीचा का अर्थ होता है छोटा आसन, छोटा आसन। स्वान, स्वान यानी कुत्ता। भूकन, भूकन का अर्थ होता है भौंक कर, भौंक कर। जख, मारना अर्थात समय व्यर्थ करना। तो जो मेन कठिन शब्दार्थ है वो मैंने लिख दिए हैं, आप देखिए। हस्ती यानी हाथी, चढ़िए यानी चढ़कर, ज्ञान को यानी ज्ञान रूपी हाथी पर, सहज यानी स्वाभाविक रूप से, दुलीचा यानी छोटा आसन, डारी यानी डालकर, स्वान कुत्ता, भूकन यानी भौंककर, जख मारी यानी अपना समय व्यर्थ कर रहा है। अब इसका अर्थ देखिए, आप कबीरदास जी कह रहे हैं, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी। ज्ञान रूपी हाथी पर, हस्ती चढ़िए ज्ञान को ज्ञान रूपी हाथी पर सहज दुलीचा डारी, छोटा आसन लगाकर बैठ जाइए। ज्ञान रूपी हाथी पर छोटा आसन लगाकर बैठ जाइए, अर्थात अपने कार्य में लग जाइए, ध्यान मग्न हो जाइए। स्वान रूप संसार है, ये जो संसार है ये कुत्ते के समान है। संसार को कबीरदास जी ने कुत्ते के समान माना है। क्यों माना है? क्योंकि हस्ती यानी हाथी, हाथी को देखकर स्वान यानी कुत्ता भौंकता है। हाथी को देखकर कुत्ता भौंकता है, लेकिन क्या उस हाथी का कुत्ता कुछ बिगाड़ सकता है क्या? नहीं बिगाड़ सकता। तो हाथी मदमस्त होकर चलता रहता है। उसी प्रकार आप अपने कार्य में संलग्न हो जाइए, लीन हो जाइए। ये संसार के जो लोग हैं वो कुत्ते के समान है, अर्थात आलोचना करेंगे। आपके जो कार्य है, आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें कमियां निकालेंगे, लेकिन आपको क्या करना है? उन पर ध्यान नहीं देना है। भूकन दे जख मारी, जिस प्रकार हाथी को देखकर कुत्ता भौंकता है और वह भौंक कर अपना ही समय व्यर्थ करता है, हाथी का कोई नुकसान नहीं करता, उसी प्रकार संसार के लोग यदि आपकी आलोचना करते हैं, आपकी बुराइयां करते हैं, आप में कमियां निकालते हैं, तो वो केवल अपना ही समय बर्बाद कर रहे हैं। आपको उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अर्थात इसमें कबीरदास जी ने कहा है कि कोई भी नया कार्य व्यक्ति प्रारंभ करता है तो आस पड़ोस के लोग जो है कई प्रकार की टीका टिप्पणी करने लग जाते हैं, आलोचनाएं करने लग जाते हैं। हमें उनकी आलोचनाओं से घबराकर जो कार्य हमने प्रारंभ किया है उसको नहीं रोकना
चाहिए, हमें निरंतर उस कार्य के प्रति अग्रसर होना चाहिए, तब तो हम हमारे लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। और यदि हम उस आलोचना से घबरा गए, उन लोगों की बुराइयों से घबरा गए, तो हम हमारा कार्य बीच में ही छोड़ देंगे और वह हमें लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। तो ये अंतर आपके समझ में आ गया होगा कि कोई भी कार्य हम कर रहे हैं, जैसे पढ़ाई का कार्य कर रहे हैं, तो हमें आत्मलीन होकर के उसको पढ़ना चाहिए। और आस पड़ोस के लोग कुछ भी कहें, लेकिन हमें उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए, तब तो हम कार्य में सफल हो जाएंगे। चौथा देखिए दोहा, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होए के हरि भजे सोई संत सुजान। एक बार वापस देख लीजिए, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। कितनी बढ़िया बात कबीरदास जी ने कहा है। इसके कुछ कठिन शब्दार्थ देखिए। पखा पखी, पखा पखी यानी पक्ष और विपक्ष। निरपख, निरपख का अर्थ होता है निष्पक्ष। सुजान यानी ज्ञानी। अब इसका अर्थ देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के जो लोग हैं, पक्ष और विपक्ष के कारण, कारण यानी कारण, पक्ष और विपक्ष के कारण सब जग रहा भुलान, वह संसार को भूलता जा रहा है। यानी कई अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हैं, कई अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हैं, और इस धर्म को श्रेष्ठ बताते बताते आपस में वो क्या हो जाते हैं, लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, यानी अपना ही मत प्रबल मानते हैं। तो पक्ष और विपक्ष के कारण उसी में व्यक्ति लीन रहता है और वह संसार के कार्यों को भूल जाता है कि संसार में हमें कुछ कार्य करने हैं, हमें भेदभाव में नहीं पढ़ना है, लेकिन इस सब को भूल जाता है। अब कबीरदास जी कह रहा है कि जो निरपक्ष होई के हरि भजे, जो निष्पक्ष होकर यानी किसी भी धर्म संबंधी भेदभाव में न पढ़कर और निष्पक्ष होकर जो हरि यानी ईश्वर का भजन करता है, कबीरदास जी की नजर में सोई संत सुजान, वही सच्चा संत कहलाता है। कहने का मतलब हमें पक्ष और विपक्ष पर ध्यान न देकर निष्पक्ष होकर ईश्वर का भजन करना चाहिए, तो वही सच्चा संत कहलाता है। यानी संत के लिए धर्म और अधर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, इनमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसके लिए तो सभी धर्म एक ही है, तो हमें धर्म के नाम पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। ऐसा जो व्यक्ति करता है, कबीरदास जी कहते हैं कि वही सच्चा संत कहलाता है। कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि कबीरदास जी के अनुसार सच्चा संत किसे कहा गया है, तो जो व्यक्ति धर्म के नाम पर भेदभाव न करके सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करता है, वही सच्चा संत कहलाता है। तो समझ में आ गया होगा आपके। पांचवा देखिए, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीविता, जो दूहू के निकटी न जाई। एक बार वापस देख लीजिए, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दूहू के निकटी न जाए। कितनी बढ़िया बात कबीरदास जी ने बताई है। इसके शब्दार्थ देखिए। मुआ, मुआ का अर्थ होता है मरा या मरते हैं। खुदाई यानी खुदा को, यानी अल्लाह को। जीविता यानी जीवित रहता है, अर्थात संसार में उसी व्यक्ति का नाम चलता है। जीवित रहने से तात्पर्य है संसार में नाम अमर हो जाना। दुहू, दुहू का अर्थ होता है दोनों। अब दोनों में कौन कौन आते हैं, एक तो हिंदू और एक मुसलमान। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि कबीरदास जी में दो धर्मों के गुण हैं, यानी हिंदू परिवार में तो उसका जन्म हुआ और मुस्लिम परिवार में उसका पालन पोषण हुआ। तो उन्होंने अपने दोहों में, अपने पदों में जो उल्लेख किया है वह हिंदू और मुसलमानों का ही उल्लेख किया है। इन दोनों धर्मों में जो बुराइयां उन्होंने देखी है उनका वह सबके सामने निष्पक्ष होकर के उल्लेख करते हैं।
यानी किसी धर्म को वो श्रेष्ठ नहीं बताते, उनके लिए तो एक ही ईश्वर है। देखिए आप, हिंदू यानी हिंदू धर्म को मानने वाले, मुआ यानी मरते वक्त, राम कही यानी राम कहते हैं, यानी हिंदू राम को श्रेष्ठ बताते हैं, राम का नाम लेते हैं। मुसलमान खुदाई, और जो मुसलमान हैं वो खुदा को श्रेष्ठ बताते हैं, खुदा का नाम लेते हैं। कहे कबीर सो जीवता, अब कबीरदास जी कहते हैं कि वही व्यक्ति जीवित रहता है। वैसे तो सभी मरते हैं मरने को तो, लेकिन जीवित से तात्पर्य क्या है, अमर हो जाते हैं, लोग उनका नाम लेते हैं। तो वही व्यक्ति जीवित होता है जो दुहु के निकट न जाए। दुहु, दुहु यानी दोनों, दोनों में कौन कौन बताया, एक तो हिंदू और एक मुसलमान, अर्थात हिंदू धर्म को श्रेष्ठ बताता है, मुसलमान जो मुस्लिम जो धर्म है उसको श्रेष्ठ बताता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जो हिंदू और मुसलमान इन दोनों के भेदभाव में न पड़कर निष्पक्ष होकर के ईश्वर का भजन करता है, वही व्यक्ति जीवित रहता है, अर्थात उसी व्यक्ति का नाम अमर हो जाता है। तो हमें धार्मिक भेदभाव आडंबर में न पड़कर निष्पक्ष भाव से ईश्वर का भजन करना चाहिए। तो ये 3 साखियां इस पार्ट में पूरी हुई। पहले हमने पार्ट नंबर 1 पढ़ा था और ये अपना पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी में उतारना है। अर्थ को 1-2 बार आप सुनोगे तो ध्यान में आ जाएगा। अब अर्थ के लिए इतनी जगह नहीं है, यदि अर्थ भी लिखते तो फिर एक ही दोहा पूरा हो पाता। तो अर्थ को आप 1-2 बार सुनोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। कॉपी में साफ साफ कार्य करना है। नमस्ते।